मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़िंदगी में कई बार छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो पूरी ज़िंदगी परेशान करती रहती हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमारी वजह से ये गलती हुई, हमने उस दिन वो क्यों नहीं किया, अगर मैं वैसा करता तो ऐसा ना होता। अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं और फिर आपको बार बार परेशान करें तो ऐसे में क्या करें। मेरे साथ डॉक्टर उमेश आर्या हैं, हिप्नोटिस्ट एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और मेरे गुरु भी हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं, हमारे ऑफिस में हैं और इसी तरीके की चीज़ों से मैं जूझ रहा हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में परेशान करती हैं, तो मैं आज अपने ऊपर एक जो है ये चीज़ मैं हटाना चाहता हूँ और सर मेरी उसमें मदद करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या एक पहले थोड़ी सी अगर बात करें तो इसके बारे में, मतलब है क्या क्या सुकून किस तरीके से मिलेगा? जी, जो आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं अभी, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको बोलते हैं CDT, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी। ये ड्रिल थेरेपी क्या है? ऐसा मान लेते हैं कि जैसे एक घंटी है, घंटी हो गया आपका स्टिमुलस, कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको परेशान करती है, राइट। फॉर एग्जांपल गंदगी पड़ी हुई है टेबल पे, वो आपकी घंटी हो गई। उस घंटी को देखते आपको करंट लगता है। करंट मतलब आपके अंदर कुछ बॉडी में इरिटेशन होती है, फेस पे गड़बड़ हो जाती है, आँखें ऐसे वो हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुछ गलत फीलिंग आती है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा इससे, या मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, या ये मेरे से गंदे हो गए और किसी को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये करंट लगता है, राइट। तो इसको हम केवल कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी को दो चीज़ों में समझते हैं कि स्टिमुलस होता है। एक स्टिमुलस मतलब जो आपको उत्प्रेरित करता है, कोई चीज़ जाके आपके अंदर तक लगती है, उसको तो बोलते हैं घंटी, कोई गलत चीज़। और उससे जो आपके रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम करंट। तो हमें क्या करते हैं कि आपका घंटियाँ तो हर जगह मिलेंगी, आपको स्टिमुलस तो हर जगह मिलेंगे, गंदगी हर जगह मिलेगी, है ना, और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी में क्या होता है कि आपको करंट ना लगे, यानी आप उसको देख के आपका रिएक्शन वो ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है कि उनके कोई ना कोई घंटी रहती है दिमाग में, कोई किसी ना किसी चीज़ को देख के वो भड़क जाते हैं, वो चीज़ रिपीटेडली उनके सामने आती है, तो फिर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। कई वो रातों को नींद नहीं आती, कई दिन तक, कई उसी बात को जो करंट लगता है उनको, जो सिम्टम्स आते हैं उसको देख देख के अपनी क्वालिटी टाइम ख़राब कर लेते हैं, माइंड का एक बड़ा हिस्सा वहाँ खा जाते हैं। तो नटशेल में अगर हमें समझना है तो कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी क्या करती है, बेल को अपनी जगह ही रखती है, क्योंकि वो तो हट नहीं सकते, लेकिन आपको करंट लगना बंद हो जाता है। फिर उसकी अभी हम एक प्रोसेस अभी करके देखेंगे और आपके ऊपर ही उसको अप्लाई करते हैं। हाँ, आप अपना कोई एक दो लाइन में मुझे प्रॉब्लम बताइए ताकि उसकी मैं कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी आपको बता सकूँ। मुझे कई बार ये फील होता है, या फिर मेरे अंदर जो एक चीज़ आती है जिसकी वजह से घंटी जो आप कह रहे हैं वो, कई बार मुझे लगता है कि जैसे हमारा काम YouTube का है तो YouTube पे कोई वीडियो गलत मेरी वजह से चढ़ेगा, जो भी चढ़ेगा मेरी वजह से होगा, और उससे मुझे ये फील होता है गलत हो गया है, तो अब मेरे जितने भी बाकी लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं मेरे साथ, जो है मेरे कलीग, उनकी भी नौकरी मेरी वजह से गई है, तो वो चली जाएगी, वो जा चुकी है एक किस्म से, और तो उसके बाद मुझे फिर परेशानी होती है, मुझे नींद नहीं आ पाती है। राइट। तो इसमें अगर हम CDT अगर शुरू करें, CDT मीन्स कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, इससे आपका इलाज करना है। तो मानसिक समस्या ये है कि आपको ये लगता है कि आपकी किसी गलती की वजह से आपकी और आपके साथियों की, एम्प्लॉयज़ की नौकरी चली जाएगी, एक डर है। अब देखिए ये डर है, मुझे आपसे बात करके ये अभी फील हुआ कि ये फ्यूचर में है अभी, है ना, अभी पास्ट प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में तो सब लोग बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। अब जो ये फ्यूचर की स्टेटमेंट है, राइट, ये आपके ब्रेन में एक ख़ास एरिया है, वहाँ ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। अगर आप इस फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दें तो आप देखिए जो ब्रेन का एरिया जो फ्यूचर टेंस से अभी इफ़ेक्ट हो रहा है, इफ़ेक्ट वहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग ये है कि आपका पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके अलग अलग एरियाज़ हैं, राइट। उसको बोल देते हैं, मान लीजिए A, B, C सेक्शन, C अभी फ्यूचर को इफ़ेक्ट कर रहा है, राइट। तो आप अगर इसको बीच में मैं जोड़ना चाहूँगा सर, पास्ट जो है उसमें एक दो बार ऐसा हुआ है, कोई बात जो अभी हम देखिए इशू वाइज इशू बात करेंगे, है ना, क्योंकि ड्रिल इशू पे ही सक्सेसफुल है। एक बार में एक काम करेंगे तब इसको लेंगे, ओके। तो जब आप अपना ये स्पीच का पैटर्न चेंज कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम पहले तो बढ़ेगी, बढ़ के फिर एक पॉइंट आएगा वहाँ पे
एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद वो नीचे जाना शुरू करेगी। अभी अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट अभी करा रहा हूँ इस पर, ठीक है। मैं आपकी स्टेटमेंट देख रहा था, तो स्टेटमेंट में आपको ये बोलना है, मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है, ठीक है। इसमें वर्ड्स आप थोड़े ध्यान से सुनेंगे। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है, ठीक है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। हाँ, मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। अंदर से घबराहट लेवल बढ़ हाँ, कैसा है? जी। स्लो है, कम है, मीडियम है, हाई है? मुझे थोड़ा सा यूँ अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। Uncomfortable जी। लग रहे हैं। आपने देखा होगा इनका फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो गए हैं, राइट? थोड़ा सा हाथ में भी कभी बना है। इट्स गुड, यू कंटिन्यू, बोलते रहो। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। कंटिन्यू। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। अब कैसा लग रहा है? अब एंजाइटी लेवल क्या है? बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। Uncomfortable। हाँ, एक मिनट का कुछ आप गैप ले लीजिए, अभी थोड़ा सा गैप ले लीजिए। आप दोबारा स्टार्ट करें। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। रिपोर्ट करो, एंजाइटी लेवल क्या है? कम है, मीडियम है, ज़्यादा है? कम है। अब कम है। हाँ। वेरी गुड, कंटिन्यू। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। मेरी गलती की वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है। रिलैक्स। अब एंजाइटी लेवल क्या है? बेटर है पहले से। बेटर है, ओके। अब आप देखिए, आपने जैसे बोलना शुरू किया था, राइट, आपका एंजाइटी लेवल एक बार बढ़ना शुरू हो गया था, जी। ठीक है, बढ़ा वो, और फिर बाद में एक जगह जाके स्टेबल हो गया, जी। और उसके बाद आप वही स्टेटमेंट्स रिपीट करते रहे तो वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे भी, 10 दिन तक डेली 5-7 मिनट के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखेंगे ये थॉट आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। अभी आपने क्या किया है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी। मैंने आपको एक ड्रिल कराई है, ड्रिल्स मीन्स प्रैक्टिस, राइट। घंटी बजा दी है कि भाई आपकी गलती की वजह से आपकी एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है, ठीक है, लेकिन आपको करंट नहीं लग रहा, यानी आपको अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा अभी। इसका मतलब यू आर टोटली परफेक्ट नाउ। बस इसको थोड़ी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बेहद आसान तरीका है, और अब खुद पे अब हुआ है तो ये महसूस हो रहा है कि Smile वाकई level भी चेक कर सकते हो जी। आप। तो ये बेहद एक किस्म से बेहद आसान तरीका था जो खुद पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आपको कैसा फील हो रहा है? पहले कोई ऐसा बोल दे या आपके मन में एक ख्याल आए, राइट। अब मैं बोलता हूँ आपकी गलती की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा चुकी है, आपको कैसा लग रहा है अभी? एंजाइटी लेवल हो रहा है? नहीं, अभी कुछ ऐसा है नहीं। अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा। नहीं। अगर मैं पहले बोलता या आपको खुद ऐसे ख्याल आता तो आप लेवल क्या होता? ज़्यादा घबराहट होती ज़्यादा है, घबराहट होती पहले, है ना। जी। और ये काफ़ी महीनों से ये थॉट है दिमाग में। हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक इस बात का साइंटिफिक एविडेंस है कि वंस यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, राइट, तो आपका एंजाइटी लेवल शूट अप करता है। लेकिन जैसे हम लोग थेरेपिस्ट होते हैं तो वी आर ट्रेन इन दिस प्रोसेस, राइट। हम जानते हैं वो कहाँ पॉज दिलवाना है और कितनी बार बुलवाना है। अब ये स्टेटमेंट, ये थॉट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। जी। और इसका अगर मैं साइंटिफिक बेस बताऊँ आपको क्या है, कि ब्रेन के पास इतनी पावर नहीं होती कि उस थॉट को वो बार बार सुन के भी आपको परेशान करता रहे। वो कुछ देर तक होल्ड करना होता है उस चीज़ को, उसके बाद एंजाइटी लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। अब क्या है आपके केस में, अगर दोबारा बात करें तो बेल और करंट, बेल अब है, बेल तो हमेशा रहेगी, है ना, गलती कभी भी हो सकती है, राइट, नौकरी भी कभी भी जा सकती है, बेल है, लेकिन अब आपको करंट नहीं लग रहा उससे, यानी उसके सिम्टम्स आपके अंदर नहीं आ रहे। इसलिए बेल तो हर जगह रहेगी, किसी दूसरी कंपनी में भी आप जाओगे, घंटियाँ तो वहाँ भी हैं जो आपको आपका बीपी बढ़ाने के लिए, आपको अनकंफर्टेबल बनाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आपको करंट लगे ना लगे, हमें तो इस चीज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आप देख चुके हो, राइट, इतनी देर में। और इसकी ब्यूटी यही है कि CDT, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, ये एक बिल्कुल नई साइंटिफिक टेक्निक है। इसको हम लोगों ने हमारे माइंड पावर लैब, जो हमारी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
हम लोगों का मोटिव यही है कि समाज में जितने भी ऐसे आप जैसे बता रहे हैं, यू आर ए हेल्दी पर्सन, आपको भी ये चीज़ थी लेकिन मन में, और भी शायद हो सकती हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ जितना स्ट्रेस में जी रहे हैं आजकल मेट्रो कल्चर में, उनको हर एक को किसी ना किसी तरह की दिक्कत है। तो हमारा मोटिव ये है कि इनको इनकी लाइफ कंफर्टेबल बना के इनका लाइफ का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया जाए, ताकि सब लोग आराम से स्माइल करके अपनी लाइफ को जी सकें, राइट। तो इसमें कुछ भी ऐसा मतलब मैजिकल नहीं है। मैंने आप जो कराया है वो जादू नहीं है, वो साइंस बैकग्राउंड से है। पावलोवियन थ्योरी हम इसमें अप्लाई करते हैं। पावलोवियन साइकोलॉजी में एक बहुत बड़े जो है रशियन साइंटिस्ट हुए हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस दिमागी परेशानी का शिकार है। कई लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, जो वायलेंट हो जाते हैं। उनके सामने मान लीजिए आप कोई एक विशेष शब्द बोल देते हैं, मान लीजिए नाश सुनते ही वो मतलब भड़क जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनकी पीस ऑफ माइंड चली जाती है, कुछ देर के लिए वो अपने ख्यालों में गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं सिचुएशन से, और वो अपने कुछ ख्यालात बना लेते हैं। जैसे नाश से रिलेटेड, अब नए कपड़े पहन रहे हो तो नए कपड़े भी जला आते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहने देते। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से असर डालती हैं। तो कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, जो कि दुनिया में केवल एकमात्र थेरेपी है जो कि आपके मानसिक विकार हैं, मैं फिर दोबारा क्लियर कर दूं, ये फोबिया यानी आपको बिना बात किसी चीज़ का भय, राइट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या इसको ऑब्सेसिव क्लीनलीनेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं, कि कई लोगों को साफ़ करने की ही बीमारी रहती है, सारा दिन साफ़ ही करते रहते हैं, तो उनके हाथ गल जाते हैं, माइंड में हमेशा माइंड ऑक्यूपाई सफाई में ही रहता है, फिर समाज से वो कट जाते हैं। फिर तीसरा है सोशल एंजाइटी, सामाजिक चिंताएं रहती हैं लोगों को। उन 3 केसेस में कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपिस्ट के पास आपका इलाज शर्तिया है 100%, और वो भी क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में। ड्रिल स्टेटमेंट बनाना ये सिर्फ एक आपको ट्रेंड कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपिस्ट ही सिखा सकता है। तो आप उसके पास जाएं, और आप हो सके तो हमारी वो भी सेवाएं ले सकते हैं। उसमें स्टेटमेंट बनानी बड़ी अच्छे से आनी चाहिए, और वो आप घर पे प्रैक्टिस करें। शुरू में तो आप थोड़ा किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू ही जाएं। तो जो चीज़ें सर ने अभी बताई हैं, जो डिटेल अभी हम आपको दिखा रहे हैं हमारे वीडियो पे, इन डिटेल्स पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। एक्सपर्ट के पास जाएंगे, जिस तरीके से मुझे फील हुआ है आपको भी होगा, और जो समस्या है उससे निजात जो है मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इसको हम बीमारी की कैटेगरी में डालेंगे, कि अगर इस तरह से बहुत से लोग होते हैं बैलेंस्ड होते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ लोग होते हैं जैसे आपने बोला एक बेल होता है, स्टिमुलस होता है, उससे वो भड़क जाते हैं, तो क्या हम उनको ये कहेंगे कि भाई मैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हूँ और ये इनको कोई बीमारी है, ऐसा क्या कहेंगे? जी देखिए, पता है हमारी साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज किया जाता है ना, उतना किसी भी देश में नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हमारे में से हर आदमी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बीमारी लेके घूम रहा है, लेकिन चूंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास नॉर्मली नहीं जाते हैं। अदरवाइज़ ये सोचते हैं समाज हमें क्या समझेगा। साइकेट्रिस्ट के पास तो वो लोग जाते हैं जो थोड़ा दिमाग से अनस्टेबल होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा है नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये मानसिक बीमारी का ये शुरुआत है। तो बीमारी क्या करती है, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ही तो नुकसान पहुंचा सकती है ना, तो वो कर रही है ऑलरेडी इस चीज़ को, तो फिर ये बीमारी क्यों नहीं है? सिर्फ हमारी इग्नोरेंस है थोड़ी, जो हम इन चीज़ों को उतनी वैल्यू नहीं देते, हमें देनी चाहिए। और ख़ासकर बच्चों को, जिनको इतना पढ़ाई का प्रेशर है। और आज का तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कि हर किसी को ये समस्या है। बस थोड़ा सा हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम सामने आएँ, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपिस्ट के पास जाएं और कांटेक्ट करें, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं, एंड देन जस्ट एंजॉय। चीज़ें दुनिया में ऐसे ही रहेंगी, माहौल ऐसे ही इनसिक्योर रहेगा, सोसाइटी में ऐसी स्ट्रेस फैलना है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ऐसे ही बनी रहेगी, बल्कि और बढ़ेगी। ये सारी के सारी घंटियाँ हैं, लेकिन इन घंटियों से आपको करंट ना लगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपका बिहेवियर है वो स्टेबल है, बाकी जो होता रहे, घंटियाँ बजती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो घंटियाँ अगर बज रही हैं तो बहुत सिंपल सा इलाज जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। और छोटी छोटी समस्याएं हैं, मीठा जहर जो हम ले रहे हैं आए दिन और पता भी नहीं चल रहा है,
उससे निजात पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।